शाहजहाँपुर जिले का एक थाना लगता है कांठ, और उसी कांठ थाना का एक गांव लगता है भमौली। दरअसल यहाँ की रहने वाली सावित्री देवी का एक बेटा होता है आनंद। वह राजस्थान के जयपुर में अपने पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता है। 1 जुलाई 2024 को वह अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बहन से, जिनका नाम शोभा होता है, उनसे बोला है, बहन तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। घर की जो महिला होती हैं सावित्री देवी, जब वो अपने पोता पोती को, अपनी बेटी को और आनंद को और उनकी पत्नी को जब देखते हैं कि सब तैयार हो रहे हैं, तो पूछते हैं कि तुम सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। तो आनंद कहता है कि माँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं, बस एक ही दिन की बात है, यानी कि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं। माताजी को जब ये पता चलता है कि हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारी बेटी, 3 पोते पोती किसी सत्संग में जा रहे हैं, तो माताजी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को रोकने की भरपूर कोशिश की कि बेटा, तुम सत्संग में जाकर क्या करोगे? तुम बहुत दूर से चल कर आए हो, एक दिन यहीं पर रुक जाओ। लेकिन बेटा था कि अपनी माँ का सुना ही नहीं, अपने बच्चे, अपनी बहन और अपनी बीवी को लेकर सत्संग में पहुंच जाता है। सत्संग से एक ऐसी खबर आती है कि शोभा एक गड्ढे में बुरी तरीके से फंस जाती है। साथ में उनका जो भतीजा था 9 साल का था, और भतीजी जो थी वो 3 साल की थी। वो भी अपनी बुआ के साथ गड्ढे में पड़े हुए थे। वहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा हर एक व्यक्ति से हाथ जोड़ती है, पाँव पकड़ती है कि बच्चे हैं, लेकिन हर किसी को अपनी जान की पड़ी रहती है। शोभा बच्चों को बचाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन 9 साल का जो लड़का था आयुष, और जो बच्ची थी 3 साल की काव्या, काव्या की जो मौके पर मौत हो जाती है। माँ बाप जैसे ही यह खबर सुनते हैं तो मारे दुख मारे पागल से हो जाते हैं, बदसवास हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है एटा। एटा को ही काटकर दूसरा जिला बनाया गया है कासगंज। कासगंज का एक इलाका लगता है पटियाली, और पटियाली के ही अंतर्गत आता है एक गांव जिसका नाम होता है बहादुर नगर। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम सूरजपाल होता है। सूरजपाल की उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती होती है। उनकी पोस्टिंग जो होती है LIU में होती है। अब सूरजपाल जो होते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जब जिम्मेदारी निभाते निभाते पुलिस को उन पर पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है, और वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी जो है निभाते हैं। दोस्तों, तकरीबन आज से 28 साल पहले उस सूरजपाल से एक गलती हो जाती है। उन्होंने एक महिला को छेड़ दिया। जब उस महिला को उन्होंने छेड़ दिया तो महिला थाने में चली जाती है एसओ साहब के यहाँ। जब एसओ साहब के यहाँ चली जाती है तो वो महिला एसओ साहब से अपनी पूरी बात बताती है और सूरजपाल के खिलाफ एक मुकदमा दायर करवाती है, छेड़छाड़ का। जब छेड़छाड़ का मुकदमा दायर हो जाता है तो उनको दोषी पाया जाता है। जब उनको दोषी पाया जाता है तो जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद सस्पेंड हो जाते हैं, और यहाँ तक कि कार्रवाई जो होती है बर्खास्त तक आ जाती है। लेकिन इसी बीच सूरजपाल जो होते हैं कोर्ट का सहारा लेते हैं। जब कोर्ट का सहारा लेते हैं तो मुकदमा चलता है। काफ़ी दिनों तक मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से वह बरी हो जाते हैं और फिर वापस नौकरी पर आ जाते हैं। जब नौकरी पर आ जाते हैं तो फिर उसी लगन, उसी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। दोस्तों, साल 2002 में सूरजपाल अचानक DRS ले लेते हैं, यानी कि इस्तीफा दे देते हैं। उनका रिटायरमेंट का अभी समय काफ़ी बचा हुआ था, लेकिन वह इससे पहले ही अपना इस्तीफा दे देते हैं। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है हाथरस। तो इस्तीफा देने के बाद जो सूरजपाल होते हैं अपने घर पर बैठ जाते हैं और कुछ नया करने लगते हैं, कुछ नया सोचने लगते हैं। तभी उनके मन में एक विचार आता है मानवता का।
जब उनके मन में मानवता का विचार आता है तो लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, लोगों को कैसे एक किया जाए, कैसे मानवता का पाठ पढ़ाया जाए, कैसे लोगों में समानता हो, एकता हो, ये विचार उनके मन में आ जाता है। तभी वह धीरे-धीरे बाबा बनने की सोचते हैं कि मैं बाबा बनकर लोगों का कल्याण करूँ। दोस्तों, उनका जो पूजा-पाठ की क्रिया थी, उनकी जो प्रतिभा थी, उनकी जो समृद्धि थी, अब दूर-दूर तक लोगों तक जाने लगी। अब लोग बाबा के नाम से उनको जानने लगे कि कोई बाबा हुआ है, कोई बाबा आया है, जो कल्याण की बात करता है, लोगों का कल्याण करता है, बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग में बातें बताता है। दोस्तों, जब बाबा का धीरे-धीरे परचम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी छाने लगता है, तो बाबा अब जो एक सस्पेंडेड अधिकारी हुआ करते थे, पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे, अब उनके अनुयायी 1 नहीं, 2 नहीं, कई लाखों, करोड़ों में होने लगे। दोस्तों, उसका जो प्रोग्राम होता है, प्रवचन का, सत्संग का जो प्रोग्राम होता है, वो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 2 महीना पहले ही बुकिंग किया जाता था। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है हाथरस। हाथरस की एक तहसील लगती है सिकंदराबाद और सिकंदराबाद का एक इलाका लगता है मुंगलागढ़ी और मुंगलागढ़ी का एक गांव लगता है फुलवाई। फुलवाई गांव जो होता है अलीगढ़ी गढ़ और एटा हाईवे के किनारे गांव लगता है। यहाँ पर बाबा जी का समागम होने लगता है, होने वाला होता है, सत्संग लगता है। ये सत्संग इतना बड़ा होता है कि लगभग 200 बीघा जमीन में पंडाल लगाया जाता है। इतने बड़ी संख्या में अनुयायी आने वाले होते हैं। सरकार द्वारा परमिशन लिया जाता है कि इसमें कम से कम नहीं तो 80,000 श्रद्धालु आएंगे। सरकार परमिशन दे देती है और पुलिस प्रोटेक्शन भी दे देती है। दोस्तों, जब बाबा की एंट्री होती है यानी कि 2 जुलाई को, तो बाबा की एंट्री होती है 11:40 पर। जब 11:40 पर बाबा की एंट्री होती है तो उससे पहले वो जो 200 बीघे में पंडाल लगाया हुआ था, पूरा पंडाल खचाखच दर्शकों से, अनुयायियों से, श्रद्धालुओं से भर चुका था। और बताया जाता है कि कई हजार श्रद्धालु सड़कों पर और बाहर पंडाल के खड़े हुए थे बाबा का प्रवचन सुनने के लिए। बाबा जी के साथ में उनकी पत्नी भी होती हैं। बाबा जी जब मंच पर आते हैं तो मंगल मानव मिलन सद्भावना समिति के तहत एक दिवसीय 6 घंटों का सत्संग होना होता है। दोस्तों, बाबा ने बोला कि पूरे जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बाबा की ये बात जब सुनते हैं तो सारा पंडाल जय जयकारों से गूंज उठता है। जब गूंज उठता है तो बाबा जो होते हैं अपने आप में लोगों में एक नई उत्तेजना पैदा करते हैं। पहले जो बाबा होते हैं सूरजपाल, अब इनका नाम भी चेंज हो जाता है। अब इनका नाम होता है नारायण सरकार हरि भोले बाबा। अभी जो भोले बाबा होते हैं अपने आप में परमात्मा को देखते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरे अंतर्गत परमात्मा की शक्ति हुई है, परमात्मा की आत्मा है। मैं इस संसार का कल्याण करने के लिए ही आया हूँ, लोगों को समझाने के लिए आया हूँ, लोगों में सद्भावना हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करके रहें। दोस्तों, अब जब बाबा का प्रवचन खत्म होता है तो सारे श्रद्धालु जो होते हैं जय जयकार बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, गरीबों वाले बाबा की जय हो। सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से जयकारा लगाते हैं। बाबा आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। जब बाबा चले जाने की ओर जाते हैं तभी एक घटना घटती है। उसमें कुछ श्रद्धालुओं का मानना होता है कि बाबा का जो पाँव जहाँ-जहाँ धरती पर पड़ता है, उनके पाँव की जो धूल होती है, उसको अपने गले में बाँधने से, माथे पर लगाने से सारे रोग, सारी बाधाएँ कट जाती हैं। अब उस धूल को लेने के लिए दर्शक बढ़ने लगते हैं आगे। हालाँकि बाबा ज़्यादा पैदल चलते नहीं। बाबा अपनी गाड़ी में जब बैठकर जाने लगते हैं तो उस गाड़ी का जो टायर होता है, टायर की जो नीचे की मिट्टी होती है, उस मिट्टी को उठाने के लिए सारे श्रद्धालु, सारे भक्त दौड़ने लगते हैं।
उसी अफरा तफरी में एक घटना हो जाती है। हालांकि जो वहाँ के सेवादार होते हैं, सेवादार उनको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन सेवादार कम हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की, सेवकों की, भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सारे भक्ति में लीन होकर के बाबा का जो चरण का धूल थी उसको उठाने के लिए परेशान हो जाते हैं। अब उसी में एक व्यक्ति जब गिर जाता है तो उसके ऊपर 1, 2, 3, क्योंकि जो हाईवे की जो बना हुआ था सड़क, उसके किनारे जेसीबी से जो मिट्टी खोदी गई तो काफ़ी गहरा गड्ढा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके हज़ार, हज़ार से 10,000, 10,000 से 20,000 बताया जाता है कि 70,000 लोग लमसम उस गड्ढे में गिर गए। अब जो सबसे नीचे गिरा, अब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। अब जो बाबा अपने आप में परमपिता परमेश्वर कहलाते थे, वो बाबा अपना गाड़ी से चले गए। यहाँ पर सारे श्रद्धालु, सारे भक्त नीचे उसी में दबे कुचले हुए पड़े थे। जब उनको निकाला गया तो मौके पर 222 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कितने लोग हताहत हो चुके थे, कितने लोग घायल हो चुके थे, उनमें ज़्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे थे। क्योंकि महिलाएं जब सत्संग में जाती हैं तो अपने साथ-साथ अपने पोते, अपने नाती और छोटे बच्चों को अक्सर ले जाया करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर बच्चा सत्संग में जाएगा तो इसको अधिक ज्ञान, अच्छी सद्बुद्धि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब बाबा का वहीं पर आश्रम लगता है। मैनपुरी का एक गांव पड़ता है बिछुआ। बिछुआ जो आश्रम होता है 21 बीघे में बना हुआ है, और यहाँ सत्संग खत्म करने की जो दूरी होती है, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर होती है। जब यह खबर हाथरस के लोगों तक पहुँचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित हैं। अब जिनके जिनके परिवार के लोग सत्संग में गए हुए थे, सब लोग पूरा परेशान हो जाते हैं। सब लोग अपने परिवार को, अपने सज्जन को खोजने की भरपूर कोशिश करते हैं। वहाँ जो नज़दीक अलीगढ़ का, जो आगरा का, एटा का, मैनपुरी का, जितने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल थे, सब में मरीजों को, हताहतों को भर्ती कराया जा रहा था। कितने ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया, कुछ ने अभी ज़िंदगी और मौत के साथ जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब बाबा जब जाते हैं अपने आश्रम में, तो बाबा का 3 बहुत बड़ा-बड़ा गेट होता है। बाबा की सारी 15 गाड़ियों का जो काफ़िला होता है, अंदर जाता है। उसके बाद आदेश दिया जाता है सेवादारों की उसमें ताला लगा दो। जब उसमें तीनों गेटों में ताला लग जाता है, तो सारे मीडिया कर्मी बाबा के उस आश्रम पर पहुँच जाते हैं। इधर लोगों की उत्सुकता हो जाती है कि बाबा क्या गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बाबा का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, एक डीएसपी साहब होते हैं सुनील कुमार चौहान। रात के लगभग 11 बजे सुनील कुमार चौहान जी जब जाते हैं बाबा के दरबार में, बाबा के आश्रम में, तो गेट को खोला जाता है और सिंगल पर्सन डीएसपी साहब जाते हैं अंदर। लगभग 45 मिनट अंदर रहने के बाद जब डीएसपी साहब बाहर निकलते हैं, पत्रकार साथी उनसे पूछते हैं कि आखिर डीएसपी साहब, बाबा जी का क्या हुआ? तो डीएसपी साहब बोलते हैं कि बाबा जी तो घर के अंतर्गत नहीं है, आश्रम के अंतर्गत नहीं है। अब आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि 21 बीघे में बना हुआ आश्रम एक व्यक्ति कैसे खोज सकता है किसी एक इंसान को? दोस्तों, उसके बाद जब पत्रकार अपने पर आ जाते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन डीएसपी साहब उनका कोई भी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों, जब कार्रवाई की मांग होती है तो अगले दिन जब सुबह होती है तो देखा जाता है कि 15 गाड़ियों के अंतर एक गाड़ी होती है, जिसमें कि ब्लैक कलर का शीशा लगा होता है, यानी कि हम बाहर से अंदर कुछ नहीं देख सकते। उसपे बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ होता है। अब लोगों का ये अंदाज़ा होता है कि बाबा उसी गाड़ी में बैठकर चले गए। अगले दिन सीएम योगी महाराज का दौरा होता है, यानी कि बाबा आदित्यनाथ योगी का। योगी महाराज को ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई चाल ज़रूर है। जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी-कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के जो सेवादार होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन उस एफआईआर में बाबा
सूरजपाल यानी कि नारायण सरकार हरि भोले बाबा का नाम नहीं होता। अब दोस्तों आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ और अपने आप में समझने का विषय है कि जिस बाबा ने परमात्मा का रूप लेके लोगों के कल्याण का बीड़ा उठाया था, वो बाबा अभी तक उस मृतकों को देखने तक नहीं पहुँचे। यानी कि शिक्षा के बगैर लोग आज भी आडंबर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और 222 लोग वहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे और अभी ना जाने कितने लोग जान गंवाएंगे। दोस्तों मेरी कहानी का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, आपको जगाना है, आपको बताना है। दोस्तों जब तक कोई फैसला नहीं आता इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, हालांकि सीएम योगी महाराज खुद हाथरस आके इस मौके का जायजा ले रहे हैं और सारे अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि इसमें जो भी भगदड़ मचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वैचारिक और एक नई कहानी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें।